नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आज शाम देश के नाम पर अपना संदेश देंगी राष्ट्रपति। बीजेपी आज लॉन्च करेगी संकल्प पत्र का पार्ट 3। बीजेपी दफ्तर से अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में चुनावी हुंकार। अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी मौतों की वजह जहर। केंद्रीय मंत्री बोले इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया के सबूत नहीं मिले। अब तक 17 लोगों की मौत। 76वें गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा। पुलिस कर रही वाहनों की चेकिंग। जम्मू कश्मीर के 76वें गणतंत्र दिवस से पहले कुलगाम में बढ़ाई गई सुरक्षा। 11 राज्यों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी, बारिश की रुकी। बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर से। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ था और आज सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। उत्तराखंड से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 23 जनवरी को 65.41% मतदान हुआ, जिसके बाद आज यानी 25 जनवरी को मतगणना है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू हुई है। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज हो रही है। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बसंत कश्यप और रामगोपाल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे बसंत का। बसंत, आप जिस मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, दर्शकों को बताइए। बसंत, देखिए, आज तन्वी, आज निर्णायक दिन है। जो जी तोड़ मेहनत करने के बाद आज निर्णायक दिन के तहत आज उनको जीत मिलेगी या फिर निराशा मिलेगी, ये तो अभी कुछ ही देर में फैसला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। और कुछ ही देर पहले पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी थी और उसके बाद पहले राउंड की जो मतगणना वो प्रारंभ हो चुकी है। हमारे ठीक पीछे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस काउंटिंग जो पुलिस कर्मी है उनको तैनात किया गया। साथ ही साथ जो काउंटिंग है वहां पर मोबाइल फोन पर यदि कोई लिस्ट जाता है तो उस पर मुकदमा कायम किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई भी यहाँ पर हो सकती है। आज 60,251 वोटों की यहाँ पर गिनती होने, जिसके लिए 14 टेबल लगाई गई है। 14 टेबलों पर 7 राउंड में काउंटिंग होगी। 40 वार्ड है, 86 बूथ है। तमाम जो बूथों पर जो मतदान हुआ था उसकी आज काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग के साथ साथ ही उन प्रत्याशियों के भाग्य का भी फैसला होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि हर बार किस तरह से यहाँ पर माहौल रहता है वो भी बताएंगे। कि आप यहाँ पर हमेशा देखते हैं किस तरह का माहौल दिखता है काउंटिंग के टाइम पे? काउंटिंग के टाइम जो माहौल होता है वो आप देख ही रहे हैं। एजेंट जो है वो पहुंच चुके हैं। पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी है। प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी जो ताकत है वो झोंक दी है। और अभी आप देख रहे थे, जब थोड़ी देर पहले बैलेट की गिनती खत्म हुई है, अब जो पहला राउंड है वो शुरू हो गया है। और इसमें मेयर के साथ साथ जो वार्ड मेंबर उनकी काउंटिंग की जाती है। और अभी 12 बजे के आसपास पहला रुझान आपके सामने आएगा।
बिल्कुल, देखिए रुझान आपके कुछ हो जाएंगे, साथ ही साथ प्रत्याशी के ध्यान की आकर्षण भी इस मत पेटी के पिटारे से हो जाएगा। इसको लेकर के तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो मेरे बच्चे मतदान रहेंगे हों, चाहे भाजपा के कांग्रेस के या फिर यूकेडी के पार्टी के जो पार्षद है उनके तमाम प्रत्याशियों के ध्यान देखिए तभी आप फैसले का दिन है, निर्णायक दिन है, और इस निर्णायक दिन पे सभी प्रत्याशी को यहाँ पर कच्चे की लगाए काउंटिंग पर उनके जो काउंटिंग एजेंट है वो सेंटर पर मौजूद है। तमाम उन काउंटिंग एजेंटों के सामने मतगणना की जा रही है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। बसंत, और जिस तरीके से अगर नगर निगमों की हम बात करें तो इस बार 3 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर पहली बार चुनाव हुआ है, क्योंकि इससे पहले वो नगर पालिकाएं थी, जिसमें श्रीनगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा है। इन सीटों पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है अभी तक? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो ऋषिकेश नगर निगम है ये मैदानी क्षेत्र है, और जो श्रीनगर की आप बात कर रहे हैं वो दुर्गम क्षेत्र है। वहां पर जो मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ा है, लेकिन मतगणना की अगर समय बात करें तो मतगणना थोड़ी स्लो जरूर चलेगी, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा रहती है। इस वजह से जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर मतगणना थोड़ा स्लो है। इसी वजह से जो माहौल वहां पर अलग किस्म का है, और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर वो बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ आए हैं, और उनके समर्थक यहाँ काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है, क्योंकि जैसे जैसे जीत की जो घोषणा होगी उसके बाद ही समर्थकों का भी यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा। अपने अपने प्रत्याशियों के साथ वो पहना करके यहाँ से रवाना होंगे और अपने क्षेत्र में जाकर के अपने जुलूस के रूप में धन्यवाद करना शुरू कर देंगे जनता का, ऐसी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। और अगर आप देखें तो ऋषिकेश नगर निगम में अभी मतगणना शुरू हो चुकी है, और पहले राउंड की जो गिनती है वो प्रारंभ हो चुकी है। तन्वी, ठीक है बसंत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और लक्सर से हमारे साथ राम गोपाल भी जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, वहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? प्रशासन की तरफ से कितनी सुरक्षा व्यवस्था मतगणना केंद्र के बाहर नजर आ रही है? राम गोपाल, ये ध्यान देंगे। राम गोपाल, हमारी आवाज आप तक आ रही है? पीछे मत जाओ आप लोग, ये टेंट में बैठ जाओ, सब टेंट में बैठ जाओ। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। 100 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां राज्य भर में 54 मतगणना केंद्रों पर यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे से जारी है, जिसमें कुल 6,366 कर्मचारी तैनात हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें 65.41% मतदान हुआ था, जिसके बाद आज यानी 25 जनवरी को नगर निकाय चुनावों के लिए मतगणना की प्रक्रिया जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और लगातार जारी है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लक्सर से राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हैं। राम गोपाल, जिस तरीके से सभी मतगणना केंद्रों पर जो काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से लगातार जारी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? प्रशासन की तरफ से कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मतगणना केंद्र के बाहर नजर आ रही है? राम गोपाल, यानी कि जो तहसील परिसर है यहाँ पर 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, और लक्सर और सुल्तानपुर के लिए जो है अलग अलग जो काउंटिंग है वो 8 बजे प्रारंभ कर दी गई थी। पोस्टर बैलेट की जो गिनती है वो शुरू कर दी है पहले राउंड की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो इंतजाम है, क्योंकि पूरी मतगणना जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जा रही है। तमाम सीओ और इंस्पेक्टर रेंज के जो अधिकारी है वो यहाँ लगाए गए। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे। यहाँ जो एजेंट है फिलहाल वो जो है यानी कि जो प्रत्याशियों के एजेंट है वो यहाँ फिलहाल बाहर एक पंडाल में ही रोक दिए गए हैं। यही उनको जो है इनकी व्यवस्था बैठने की यही की हुई है, और जो कुछ जिनकी बारी का इंतजार हो रहा है, यानी कि जो
प्रत्याशी जिनका पोस्टल बैलेट की जो गिनती प्रारंभ हो गई है उन्हीं को अंदर जाने की जो अनुमति है वो दी गई है, और तमाम प्रत्याशी और एजेंट हैं उनके गेट पास चेक करके ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है। हालांकि जो मोबाइल फोन है उनको पूर्ण तरह जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तमाम ऐसे 500 मीटर के दायरे में जो है धारा 144 लगाई गई है, ताकि जो है कोई भी मतलब जो है घटना ना घट सके, कोई भी आपराधिक तरफ का जो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको जो अंदर ना आने दिया जाए। तमाम जो सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मचारी हैं, तमाम ऐसे इंस्पेक्टर और सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी यहाँ जो है लगाई गई है। तमाम तैयारियां जो है वो पहले से ही पूरी कर ली गई थी और अभी पहले राउंड की जो गिनती है वो चल रही है। जी ठीक है रामगोपाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ तबरेज खान भी जुड़े हैं। तबरेज, आप जिस सीट के बाहर मौजूद है, मतगणना केंद्र के बाहर, वहां से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तबरेज तबरेज आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चलो आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, बोलिए। हेलो जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विकासनगर के आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में, जहाँ विकासनगर नगर पालिका और हरियाणा नगर पालिका की काउंटिंग हो रही है। और पहले जो पोस्टल बैलेट है उनको गिना जा रहा है इस वक्त, और मतपेटियां भी टेबल पे पहुंच चुकी है। उनको जो मतपत्र है उनको अलग अलग किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मेन परिसर है उसमें पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे पुलिस बल तैनात है, और लगातार चेकिंग के साथ ही जो अंदर आ रहे हैं लोग उनको चेक किया जा रहा है। जो प्रत्याशियों के एजेंट है वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, तो कुछ अभी आ भी रहे हैं। बात करें इस वक्त अभी जो हरियाणा नगर पालिका है उसकी काउंटिंग शुरू हुई है। जी ठीक है तबरेज, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऋषिकेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। ऋषिकेश से हमारे साथ बसंत कश्यप लगातार जुड़े हैं। बसंत, आप जिस सीट के बाहर मौजूद हैं, फिलहाल वहां उस सीट का रुझान क्या कह रहा है? पिछले अगर हम बात करें तो 8 बजे से जो मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या अभी तक रुझान आया है? देखिए बिल्कुल पहले राउंड वो प्रारंभ हो चुकी है। अभी तन्वी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए बसंत। हाँ देखिए, आज मैंने जैसे पहले कहा कि निर्णायक दिन है। काउंटिंग टेबल पर मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। पहले राउंड की मतगणना चल रही है। धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। अभी पहले राउंड की जो टेबल है उसी पर मतगणना प्रारंभ हुई है, इसीलिए अभी थोड़ी समय लगेगा रुझान आने में। कहा जाए तो यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय जो प्रत्याशी है उन्होंने भी काफी दमखम दिखाया है। तो ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पर किसको यहाँ पर जीत मिलेगी, क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी उन्होंने बराबर के त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर टक्कर दी है। और यहाँ पर जो काउंटिंग स्तर पर काउंटिंग चल रही है, अभी कुछ ही देर में रुझान आने प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद ही जैसे जैसे काउंटिंग के राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे रुझान सामने अपने प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद स्थिति क्लियर होती हुई जाएगी। बसंत, लेकिन उस सीट पर लोगों का रुझान किस तरफ है? वो क्या बदलाव चाहते हैं? जैसे कहा, जब मतदान हो रहा था जो मतदाता उनसे बात की तो कुछ मतदाताओं का कहना है कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर चुनाव हो रहा है, जैसे पूरावाद हो गया या फिर राष्ट्रवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, तमाम मुद्दों पर चुनाव हुआ है। तो हो सकता है जनता के मन में क्या चल रहा है। वोटर बड़ा साइलेंट था, और साइलेंट वोटर जब मतदान स्तर पर पहुंचता है और मत का प्रयोग करता है तो कभी कभी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि तीनों तरफ जो मुकाबला वो कड़ा देखा जा रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के शंभू पासवान है वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है, और वही दूसरी तरफ जो दीपक प्रताप जाटव कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भी मानते हैं कि जीत इस बार उन्हीं की होगी। और जो निर्दलीय प्रत्याशी है जो दिनेश चंद मास्टर, वो भी क्षेत्रवाद पर चुनाव लड़ रहे, तो उनका मानना है कि पहाड़वाद पर उनको वोट अधिक डला है। ऐसे में उनकी भी जीत हो सकती है। देखिए, तीनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावों की हकीकत जब पता चलती है, जब मतपेटियां खुलती है और मतपेटियों में किसके पक्ष में जनता अपना जनादेश देती है। ठीक है, अब देखना होगा जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 100 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। देश की बात में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आज नगर निकाय चुनावों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए मतगणना लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष डोभाल भी जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से आज नगर निगमों का जो रिजल्ट आना है, ये कहीं ना कहीं इसमें जो भी हार जीत होगी वो धामी सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज लेकर आएगी। आशीष जी, जिस तरीके से ये उत्तराखंड में आज निकाय चुनाव को लेकर मतगणना हो रही है, उनके रिजल्ट देखा जाए तो काफ़ी समय इसमें लग सकता है। और हम देहरादून की बात करें तो यहाँ 100 वार्डों के जो है काउंटिंग हो रही है, अलग अलग टेबल लगे हैं। अभी तक कोई भी टेबल से कोई भी मतगणना का कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। और मौके पर काफ़ी अव्यवस्थाएं भी देखी जा रही हैं। मीडिया के लेकर भी स्ट्रॉन्ग रूम तक कोई एंट्री नहीं मिली है। तो ऐसे में दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो मतदाता एजेंट आ रहे हैं, जो प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं वो भी परेशान हैं। पानी और कैंटीन तक की कोई व्यवस्था नहीं है। देखना होगा अब दिन भर और शाम तक क्या नतीजे सामने आते हैं। कहीं ना कहीं यह चुनाव जो है दो छात्र नेताओं के बीच में नगर निगम का देखा जा रहा है। एक जो है एबीपी से निकले, जो भाजपा के हैं सौरभ थपलियाल, और जो कांग्रेस के हैं एनएसयूआई से निकले हुए, दोनों ही छात्र नेता रहे हैं डीएवी कॉलेज के। और अब दोनों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अब शाम तक और कल सुबह तक ही फाइनल नतीजे सामने आ पाएंगे। अभी तक पोस्टल बैलेट की भी गिनती नहीं हो पाई है। काफ़ी धीमा जो है मतगणना का काम चल रहा है। जी ठीक है, देखना होगा जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे, तस्वीर ज़रूर शाम तक साफ हो जाएगी कि कौन का प्रत्याशी यहाँ पर इस सीट पर कब्जा करेगा। और हम लगातार अपडेट आपको उत्तराखंड से पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए लगातार अपडेट जारी है। ऋषिकेश से हमारे साथ बसंत कश्यप लगातार जुड़े हुए हैं। बसंत, जिस तरीके से अगर हम बात करें नगर निकाय चुनावों के रिजल्ट की, अगर इसमें जो भी हार जीत होगी धामी सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज लेकर आएगा। बसंत, सरकार का गठन यानी कि नगर निगम ऋषिकेश का चुनाव, उत्तराखंड का जो चुनाव है वो तौर पर सेमीफाइनल विधानसभा 27 को देखा जा रहा है। धामी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि जिस तरह से 2027 में विधानसभा चुनाव होने, उसके लिए सेमीफाइनल इस नगर निकाय चुनाव को माना जा रहा है। इसीलिए धामी सरकार और उनके तमाम जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उस तमाम जो स्टार प्रचारक थे वो पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के दौरान जनसभा और रैलियां करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि साथ धामी की भी लगी हुई है दांव पर। और साथ ही साथ जो ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र है वो विधानसभा क्षेत्र कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विधायक क्षेत्र है। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री की भी साख यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। अगर बात करें भाजपा प्रत्याशी शंभू पासवान के लिए जीत की बात करें तो कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है पूरे विधानसभा 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर इस नगर निकाय चुनाव को देखा जा रहा है। और इस पर धामी सरकार की साख भी दांव पर लगी है। ठीक है बसंत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आशीष भी हैं। आशीष, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 100 स्थानीय निकायों के चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। एक तरह से इसको मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार के लिए ये भी एक एग्जाम ही है। ऐसे में वहाँ की जो जनता है, आपने वहाँ इससे पहले भी बातचीत करी होगी लोगों से, तो लोगों का रुझान किस तरफ है? क्या वो बदलाव चाहते हैं? आशीष जी, जिस तरीके से देहरादून की बात करें तो यहाँ पे मत प्रतिशत भी पूरे उत्तराखंड में काफ़ी कम रहा है। सबसे निचले पायदान पर जो है देहरादून में मतदान हुआ है। इसमें चाहे अव्यवस्थाएं रही हो या मत लोगों के कट गए हों या तमाम मुद्दे जो जनता जो है क्यों सामने नहीं आई और क्यों अपने मत का प्रयोग करने में कामयाब नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं यह जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी अपनी अपनी जीत का हालांकि दावा कर रहे हैं,
पर लेकिन यह उत्तराखंड की धामी सरकार और तमाम मंत्री और विधायकों के लिए यह 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले का एक कहीं न कहीं टेस्ट जो है माना जा रहा है। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 100 स्थानीय निकाय चुनावों का रिजल्ट आना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है। आपको बता दें नगर निगमों के मेयर के, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तरवेज भी जुड़े हुए हैं, तबरेज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तबरेज, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आप जिस मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं वहां पर क्या देखिए 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो क्या अभी तक कोई रुझान सामने आया है? तबरेज जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आशारा मेडिकल इंटर कॉलेज में हूँ, जहाँ पे हालांकि अभी नगर पालिका की मतपेटियां खुली हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है, लेकिन अभी जो ऐसा नहीं आ पाया है। लेकिन बात करें जो हरियाणा नगर पालिका की खास बात यह है कि वहाँ पे इस वक्त कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। सीधे तौर पर जो भाजपा की प्रत्याशी नीरू देवी, उनका सीधा मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशियों से है। और वहीं विकासनगर की बात करें तो टक्कर देखी जा रही है। लेकिन हम ज्यादातर सीटों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। ऐसे में वहां की जनता क्या चाहती है, आप जिस सीट पर मौजूद हैं तबरेज? जी बिल्कुल, जो माहौल है लगातार जो वोटर है साइलेंट है, क्या करवट जो हमें कुछ कहा नहीं लगता। ठीक है, देखना होगा जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन किस सीट पर कब्जा किए हुए है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगमों के मेयर के 11, नगर पालिका अध्यक्ष के 46 और नगर पंचायत अध्यक्ष के 43 पदों पर आज बड़ा फैसला आना है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज संकल्प पत्र का पार्ट 3 लॉन्च करेगी बीजेपी। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र का पार्ट 3। अमित शाह बीजेपी दफ्तर से जारी करेंगे संकल्प पत्र का पार्ट 3। आपको बता दें बीजेपी 300 यूनिट बिजली का कर सकती है ऐलान। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेगी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र के तीसरे पार्ट का ऐलान करेंगे और माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी 300 यूनिट बिजली का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें इससे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट जारी किया था और आज अमित शाह संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेंगे। बीजेपी दफ्तर से जारी करेंगे संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट और बीजेपी 300 यूनिट बिजली का ऐलान कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर से संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेंगे और ऐसे में जानकारी ये भी है कि बीजेपी 300 यूनिट बिजली का ऐलान कर सकती है।
ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेगी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर से जारी करेंगे संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट और इसमें 300 यूनिट बिजली का ऐलान भी कर सकती है बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां इससे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट जारी किया था और आज अमित शाह संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी किया जाएगा और जानकारी ये भी है कि दिल्ली वालों के लिए बिजली और पानी को लेकर बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। आपके पास क्या कुछ अपडेट दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं। पहला संकल्प पत्र 7 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया था और 21 जनवरी को दूसरा संकल्प पत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। आज तीसरा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करने के लिए आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय 14 पंथ मार्ग पर आज पहुंच रहे हैं और 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करने के लिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कई बड़े ऐलान अमित शाह कर सकते हैं। पहले के अगर ऐलानों को देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब संकल्प पत्र 7 जनवरी को जारी किया था तो कई बड़ी घोषणाएं की थी। उसके बाद जब 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर ने दूसरा पार्ट संकल्प पत्र का जारी किया था तो तब भी कई घोषणाएं बड़ी की गई थी। आज तीसरा संकल्प पत्र जारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे तो इसमें कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। जैसे पहले की देखा जाए कि महिलाओं के 2500 रुपए के लिए ऐलान किया गया था, उसके बाद कन्या ऐसी योजनाएं थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव को पूरी तरह से तेजी के साथ आगे ले जाने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बड़े ऐसे ऐलान कर सकते हैं। इन ऐलानों में सिलेंडर को लेकर जो पहले भी किया गया कि दीपावली और होली के अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेशों में योजना चल रही है उसको लेकर, लाडली बहना जो कई प्रदेशों में योजना चल रही है उसको लेकर, और तमाम ऐसे हैं कि खासकर और दिल्ली में अगर देखा जाए तो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त और बस मुफ्त जो ऐसी सुविधाएं हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए दिखती है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज कई बड़े ऐलान कर सकती है। खासकर भारतीय जनता पार्टी मेट्रो को लेकर भी कोई ऐलान कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो का मुद्दा कई बार चुनाव में उठाया, रिक्शा वालों का मुद्दा उठाया और आम जो चीजें हैं यहाँ के लिए स्वास्थ्य की, सड़क की, परिवहन की, तमाम जो शिक्षा की सुविधाएं उनको लेकर केजरीवाल के द्वारा लगातार ऐलान किए गए। तो कहा जा सकता है कि जब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज 2:30 बजे जब जारी करेंगे तो कई ऐसे संकल्प भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में विधानसभा चुनाव के लिए देखने को मिल सकते हैं, जो आज से विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में कई बड़े अहम मोड़ साबित हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में बढ़त के तौर पर उनको देखा जा सकता है कि अब तक के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक के फ्री रबड़ियों का ऐलान किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी रबड़ी के लिए पीछे रहना नहीं चाहती है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज जब संकल्प पत्र केंद्रीय गृह मंत्री 2:30 बजे जारी करेंगे तो दिल्ली वासियों के लिए कई वादे होंगे, कई दावे होंगे और कई सौगातों का ऐलान किया जाएगा कि जब दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो उसके लिए उन योजनाओं का लाभ आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी।
बिल्कुल। अखिलेश जी, तन्वी। कितने बजे का समय होगा जब बीजेपी दफ्तर से गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र का पार्ट 3 जारी करेंगे? क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का आज संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करने के लिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंडित मार्ग नई दिल्ली 2:30 बजे पहुंचेंगे और 2:30 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। इसका बाकायदा समय दिया गया है, मीडिया को इनवाइट भी किया गया है कि आज 2:30 पर अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर वो संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेंगे और जिनमें चुनाव को लेकर कई बड़े दावे और वादे किए जाएंगे दिल्ली की जनता से। बिल्कुल, देखना होगा आज संकल्प पत्र के तीसरे पार्ट में क्या बड़े वादे बीजेपी दिल्ली वालों के लिए करती नजर आएगी। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली प्रदेश कार्यालय में 2:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमित शाह। अमित शाह आज बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए आज बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी होना है और आज दोपहर 2:30 पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर से संकल्प पत्र का पार्ट 3 लॉन्च करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे अमित शाह। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में 2:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संकल्प पत्र के 2 पार्ट जारी हो चुके हैं और आज तीसरा पार्ट गृह मंत्री अमित शाह 2:30 पर जारी करेंगे। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और अब खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 2 लोग घायल हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार की कंटेनर से टक्कर और इसमें 4 युवक की मौत हो गई है। अल्हागंज में भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार की कंटेनर से टक्कर हुई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार युवक और इसी दौरान ये हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह आज करेंगे तूफानी चुनाव प्रचार। अमित शाह 2 चुनावी जनसभाओं को आज संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें, आज दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजौरी गार्डन में पहली चुनावी जनसभा करेंगे। 4:30 पर राजौरी गार्डन में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, जिसके बाद नेताजी सुभाष पैलेस में दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और दूसरी चुनावी जनसभा 6:30 पर होगी, जिसमें बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से अपील करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज शाम देश के नाम अपना संदेश देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आज शाम देश के नाम अपना संदेश देंगी राष्ट्रपति। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। वे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन होगा। ये देश की परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर बार देश की राष्ट्रपति जनता के नाम अपना संबोधन देती है और जनता के नाम संबोधन में वो देश के विकास, देश की समृद्धि, देश की संस्कृति, देश के लिए शांति, तमाम जैसे संबोधन के साथ ही साथ राष्ट्रपति का हर बार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन होता है। इस बार भी पूर्व की तरह ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज शाम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन होगा और इस संबोधन के दौरान सरकार की तमाम योजनाएं जो जनता के हित से, लोकतंत्र के हित में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनका जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी अपना देश के नाम संबोधन देंगी और देश की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई देंगी। तन्वी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान। डीसीपी और एसीपी ने सघन चेकिंग अभियान का किया नेतृत्व। हजरतगंज में सुरक्षा को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ विधानसभा पर त्रिस्तरीय सुरक्षा और पुलिस बल तैनात। होटल, शॉपिंग मॉल्स में डीसीपी सेंट्रल, एसीपी ने चेकिंग की। बम और डॉग स्क्वाड की टीमों को भी शामिल किया गया। हजरतगंज में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को रोका। सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए गए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। डीसीपी और एसीपी ने सघन चेकिंग अभियान का किया नेतृत्व। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हजरतगंज में सुरक्षा को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।